सो आज मध्वाचार्य जी का अपीयरेंस डे है, विजयदशमी है। और विजयदशमी मतलब कि भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटने की तैयारी में थे लंका से। कल दिवाली है, भगवान राम वापस अयोध्या आए, वहाँ पे सारी सेलिब्रेशंस हुई। सो एनीवे, बहुत शुभ दिन है विजयदशमी का। और आज के दिन मध्वाचार्य जी अपीयर हुए थे उडुपी में। सो उनके बारे में पढ़ लेना आप इंटरनेट पे, वो तो कोई नहीं। बट एक इशू है जो मैं उठाना चाहता हूँ आज। शायद आपको पता भी नहीं होगा इसके बारे में, बट आपको ये तो पता है कि 4 संप्रदाय हमारी, ये तो पता है ना? कौन कौन सी? श्री, रुद्र, ब्रह्मा और कुमार संप्रदाय, 4 है। उनका भक्ति करने का तरीका भी अलग है, हमारा बिल्कुल अलग है। वो भक्ति जो अर्च विग्रह पूजा करते हैं वैदिक पद्धति से करते हैं, हम पंचरात्र विधि से करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, तो इसलिए 5वीं संप्रदाय। तो फिर उन्होंने कहा देखो इसका प्रमाण भी है 5वीं संप्रदाय। क्या है? क्योंकि जो पद्म पुराण का श्लोक है उसमें आता है कि कलौस्ते चत्वर संप्रदाय श्री रुद्र ब्रह्म कुमार इति। उसके बाद क्या था? क्या है? हाँ, क्या है लास्ट लाइन? चत्वरास्ते, हाँ है, हाँ ठीक है। चत्वरस्ते कलौ भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तम, या पुरुषोत्तम उत्कले है, उल्टा है। हाँ, उत्कल पुरुषोत्तम। तो उसकी आखिरी में लिखा है कि कलयुग में 4 संप्रदाय होंगी। कलौते चत्वर संप्रदाय भव्य, कलयुग में 4 संप्रदाय होंगी। उत्कले पुरुषोत्तम, उत्कले मतलब एक होता है कि प्रकट होंगी। पुरुषोत्तम किसकी संप्रदाय है? पुरुषोत्तम की, भगवान विष्णु की। 4 संप्रदाय। क्लियर हो गया? मेन भगवान। मगर बलदेव विद्याभूषण ने कहा नहीं, हम इसको कुछ और तरह से ट्रांसलेट करेंगे। उत्कल का मतलब है उड़ीसा में। ये 4 संप्रदाय उड़ीसा में जाके एक हो जाएंगी। और उड़ीसा में कौन है? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम ही है, नहीं? और जगन्नाथ उड़ीसा में जाके 4 संप्रदाय एक हो जाएंगी। और किसकी भक्ति करेंगे? वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो वो कौन है? वो गौड़िया है, हम लोग हैं। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही रहे, वहीं से उन्होंने सारे सिद्धांत की उन्होंने पूरे संसार में फैलाया। वही हेडक्वार्टर था जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ जी भी हैं उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी में ही ये हमारी गौड़िया संप्रदाय ने जन्म लिया है। महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए, वहीं से प्रचार प्रसार शुरू हुआ। रूपा गोस्वामी सबको वहीं से उन्होंने वृंदावन भेजा। सो ये 4 संप्रदाय उड़ीसा में जाके मिलेंगी और हेडक्वार्टर होगा जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र। उड़ीसा में पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं। तो उन्होंने कहा देखो भाई अब ये 5वीं संप्रदाय है। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? इशू क्लियर है? सो 5वीं संप्रदाय आ गई। बट अब प्रॉब्लम यह है कि इस श्लोक के अंदर हम लोग आए, फिर बलदेव विद्याभूषण, भक्ति सिद्धांता, भक्ति विनोद ठाकुर। अब तो एक तरफ वृंदावन के गोस्वामी, एक तरफ ये लोग भक्ति सिद्धांत ठाकुर वृंदावन आए। उन्होंने कहा ये क्या, ये ऊपर टटांग चीज़ चल रही है, 5वीं संप्रदाय। उन्होंने कहा कि भी हमारे जितने भी आचार्य थे पहले, रणोत्तम दास ठाकुर और विश्वचक्री ठाकुर, पहले के रूपा गोस्वामी, किसी ने भी नहीं बोला कि हम 5वीं संप्रदाय है। उनको भी पता था श्लोक, नहीं? उनको भी सब पता है। उन्होंने नहीं बोला 5वीं संप्रदाय। तुम कैसे बोल रहे हो? हम 5वीं संप्रदाय नहीं है, हम ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय ही हैं, उसी की एक ब्रांच है। तो वृंदावन वालों ने बोला, गोस्वामी ने बोला कैसे ब्रांच है, सिद्धांत भी अलग है।
नाम भी अलग है, सब कुछ अलग है, तो फिर पांचवी कैसे हो गई? फिर तो अलग हो गई, फिर यहाँ पे भिड़ गए दोनों। क्लियर हो गया? सो बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ ठाकुर, किसी ने नहीं बोला पांचवी संप्रदाय, सबने बोला कि ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय है, चाहे सिद्धांत अलग है फिर भी हम उसी संप्रदाय में हैं, उन्होंने ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला ये हम नहीं मानते हैं, तो पांचवी है, देखो भाई, उत्कले पुरुषोत्तम, चारों मिलके ओडिशा में आ जाएंगे, जगन्नाथपुरी में प्रकट होंगी। सो इसमें लड़ाई हुई, फिर इसमें अभी कोर्ट केस भी, हज़ार चीज़ें हैं। सो मगर इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन, अब आप मान लीजिए, अब आप गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, मार्केट में करते हो ना आप लोग? करते हो नहीं करते हो? हाँ या ना? पता नहीं, करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, खाली बैठे रहते हैं, करते हो हरि नाम पे नहीं? सो अब मान लीजिए आप क्या 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 बोलते हो? गीता भगवद गीता यथारूप, यही बोलते हो ना? यही बोलते हो? तो कहते हैं यथारूप कैसे? तो क्या दिखाते हो उसको? क्या दिखाते हो? परंपरा दिखाते हो ना? तो परंपरा क्या बताते हो? ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, व्यासदेव, मध्वाचार्य, फिर वहाँ से चलते हुए चैतन्य महाप्रभु, फिर हम लोग, यही प्रिंटेड है ना वहाँ। अब कोई अगर जानता है मध्वा सिद्धांत, वो कहेगा यार गप कर रहे हो, मध्वाचार्य का सिद्धांत अलग है, तुम्हारा सिद्धांत अलग है, और नाम भी अलग है, अब तुम्हारे चैनल का नाम भी अलग है, सब कुछ तो अलग चल रहा है, फिर तुम उसकी ब्रांच क्यों कह रहे हो? तो इसका आंसर क्या दोगे? क्या दोगे आंसर? समझ आ रहे? क्वेश्चन समझ आ रहे? आपसे किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि राम मिलाए जोड़ी एक, वो तो चेप दो। किसी ने पूछा नहीं, किसी को क्या लेना देना है, वो तो अब परंपरा, हाँ परंपरा, ठीक है ठीक है ठीक है। मगर कोई भिड़ गया, आप साउथ इंडिया जाओ, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाओगे आप, सब मध्वा वाले हैं। और मध्वा वालों ने, मध्वाचार्य वालों ने, वहाँ के जो सन्यासीज हैं, उन्होंने इस्कॉन को ओपन चैलेंज किया है अपने साइट पे कि तुम अपनी किताबों में क्यों लिख रहे हो कि तुम हमारी संप्रदाय में हो, जब तुम्हारा पूरा सिद्धांत अलग है, सबको पूजा करने की विधि अलग है, और राधा है, हमारे यहाँ भीम है, सब कुछ अलग है, तो क्यों बोल रहे हो पांचवी ब्रांच है? कुछ तो सेम होना चाहिए। हाँ चलो एक चीज़ सेम है, कृष्ण की पूजा करते हैं, बाकी तो क्या है, मतलब वो तो चारों संप्रदाय भी कृष्ण की पूजा करती हैं, मगर अलग है ना, सबकी सिद्धांत सब अलग है, तो तुम क्यों कर रहे हो? तो अब कोई आंसर किसी ने किया ही नहीं। आपके पास क्या आंसर है? जल्दी बताओ अभी। ये आंसर अच्छों के पास नहीं होगा। क्यों गोकुल? अपने ब्रह्मचार्य से है? चैतन्य प्रभु सुन, समझ नहीं आ, चैतन्य प्रभु क्या करते हैं? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, फिर तो हम पांचवी संप्रदाय हो गए। तो वो तो कोई बोल रहा है यार तुमने फिर छापा क्यों है गीता के शुरू में कि वो तो दीक्षा ली उन्होंने, सिर्फ दीक्षा ली है, तो वो भी, और वो भी दीक्षा माधवा संप्रदाय से ली, माधवेंद्रपुरी से। संन्यास मायावाद लिया है केशव भारती, जो मध्वा वाले कभी नहीं करेंगे, डेड अगेंस्ट है मायावादियों के। और माधवेंद्रपुरी जी मध्वा संप्रदाय है या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मध्वा संप्रदाय की लिस्ट में माधवेंद्रपुरी नहीं है, उनके अपने जो रिकॉर्ड्स है ना उसमें माधवेंद्रपुरी जी नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हो? मगर वो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट एनीवे किसी कोई पूछ लेगा फिर क्या करोगे गूगल है? क्या करोगे? फाड़ दोगे पेज? गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या करोगे? वो श्री संप्रदाय के हैं, मध्वा नहीं है। क्यों भरत? वो तो आपको पता ही नहीं होगा, अच्छों को नहीं पता है। हाँ सो इसका आंसर आपके पास हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास होगा मैं भक्ति छोड़ दूंगा आज ही, अभी बैग पैक करके टाटा बाय बाय, क्योंकि मुझे पता है आप दे ही नहीं सकते, कोई नहीं दे सकता यहाँ पर, क्योंकि ये इशू बहुत, अगर कोई दे सकता तो कोर्ट केस क्यों चल रहा था? बताना लड़ले क्यों होते अभी तक? मतलब इतना आसान थोड़ा ना इसको सॉल्व करना, इतना आसान नहीं, बच्चों का क्वेश्चन नहीं है। मगर एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम छाप रहे हैं वहाँ, और ये
उसी के बेसिस पे हम गीता बेच रहे हैं, यथारूप भी उसके बेसिस पे लिखी है, बट वहीं प्रॉब्लम है नहीं? तो ये बहुत बड़ी एक इशू है। बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पास एक आंसर है। क्यों है आंसर मेरे पास? क्योंकि 6-7 साल मैं उडुपी में रहा हूँ, MBBS वहाँ से की है ना हमने, मेडिकल मणिपाल पास में ही है। तो मध्वा संप्रदाय से मैं बहुत ज़्यादा अंदर घुसा हूँ उसके, मुझे पता है मध्वाचार्य क्या कह रहे हैं। वहीं रहे हैं, वहीं स्वामी जी को सुना है, मध्वा सिद्धांत सुना है, रोज़ ही सुनते थे, उनकी किताबें सारी पढ़ी है मैंने, तो मुझे पता है कि मध्वाचार्य एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। और महाप्रभु का तो चलो पढ़ा ही है। तो उन दोनों का मिला के फिर मैंने सोचा कि एक आंसर है इसका। आंसर क्या है कि हाँ ठीक है, नाम अलग है। हमारा सिद्धांत क्या, चिंत्य भेद तत्व, उनका सिद्धांत क्या है, द्वैत। नाम अलग है मगर उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कंपनी की 2 ब्रांच, एक और ब्रांच हो सकती है, उस ब्रांच का नाम अलग हो सकता है, हो नहीं सकता। जैसे ये आपका कौन सी है, नोकिया का कौन सा है दूसरा, HMB है। कौन सी एक ही है? हाँ, किया होंडाई एक ही है, नाम अलग है ना, कंपनी एक ही है। या मोटोरोला, उसका भी नाम अभी वो, उसकी भी एक ब्रांच है, वो कुछ अलग है। या फॉर एग्जांपल ये आपका ये तो रिलायंस किसका है? मुकेश अंबानी की और कौन सी कंपनी है? कौन, रिलायंस ही है और कोई है? जियो। तो नाम 2 अलग हो गए ना, जियो और फिर उसका रिलायंस, ऐसे है ना कुछ। ये रिलायंस का जियो है, वॉट एवर इट इज, रिलायंस का जियो है ना। तो वो एक सिस्टर कंपनी अलग खोली है, ऐसा होता है। जैसे मैं तो मैं जिससे तो मैंने कुछ सीखा था, कुछ ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ योग वोग का एक्सरसाइज किसी से सीखा था मैंने, तो वो उसकी कंपनी थी एक, और अवीशा हीलिंग, और उसकी सिस्टर कंपनी का नाम था माइंडफुल कुछ, और 2 सिस्टर कंपनी थी, दोनों का अलग नाम था। ऐसे ब्रांचेस होती नहीं होती हैं, अपना नाम अपना खोल लो नाम, दूसरा फिर दूसरा, उसका सब ब्रांचेस। तो हमारे संप्रदाय का सिद्धांत अलग है और नाम अलग है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो ब्रांच है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चलो ठीक है, नाम का तो हो गया, मगर सिद्धांत अंदर फिलॉसफी तो अलग हो गई ना बिल्कुल, उसका क्या करोगे? तो उसका कर सकते हैं हम। मध्वा संप्रदाय द्वैत है, मध्वाचार्य क्या फोकस करते हैं कि 2, भगवान और आत्मा परमात्मा में कोई भी समानता नहीं है। कृष्णा अलग है, हम अलग हैं, द्वैत। हमारा क्या है, भेद अभेद। महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने द्वैत सिद्धांत को अब अपडेट कर दिया। अपडेट समझते हो? अपडेट पता है ना, सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर देते। महाप्रभु ने उसी सिद्धांत को एक दूसरे लेवल पे ले गए। महाप्रभु ने कहा कि ठीक है मध्वाचार्य जी, आपने एक बेस बनाया, उसमें बिल्डिंग बना रहा हूँ, उसको अपडेट कर रहा हूँ। तो मध्वाचार्य जी ने फोकस किया द्वैत पे कि आत्मा परमात्मा बिल्कुल अलग है। क्यों किया? क्योंकि मध्वाचार्य जी के टाइम मायावाद सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रचलित था। शंकराचार्य का सिद्धांत जो कहते थे आत्मा परमात्मा एक ही है, उसको काटना था उनको, उनका मिशन था। उसको हराने के लिए उन्होंने स्थापित कर दिया कि आत्मा परमात्मा अलग है। उनका मिशन पूरा हो गया। महाप्रभु ने कहा देखो मध्वाचार्य एक मिशन पे थे, उन्होंने जहाँ तक काम किया कर दिया, मैं उन्हीं के काम को आगे बढ़ाकर एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। उन्होंने फोकस किया आत्मा परमात्मा अलग है वो, मगर मैं बता रहा हूँ कि वो अलग भी है और एक भी है। वो नहीं बता सकते थे एक भी है, क्योंकि उनकी फाइट किससे थी? फाइट किससे थी उनकी? मायावाद क्या कह रहा था? आत्मा परमात्मा। अगर वो भी ऐड कर देते आत्मा परमात्मा अलग भी एक भी तो पहले ही हार जाते। बिल्कुल उल्टा काटना था, तुम एक कह रहे हो हम 2 कह रहे हैं, काट दिया। तो महाप्रभु ने कहा बिल्कुल ठीक है, आत्मा परमात्मा अलग है, मगर उसमें ऐड करना पड़ेगा एक भी है। एक भी कैसे है? प्रेम से एक है। ये तो सही है, ठीक है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप मध्वाचार्य से पूछो कि भगवान और भक्त क्या प्रेम में एक ही है, उनका आंसर क्या होता?
एक ही है, वो तो ठीक है। तो महाप्रभु ने कहा हम मध्वाचार्य की बात को काट नहीं रहे। मध्वाचार्य ने कहा अलग अलग है, वो बोला है रियलिटी के बेस पे, वास्तविकता यही है कि अलग है, मगर मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। मैं मध्वाचार्य के सिद्धांत में प्रेम को लेके आ रहा हूँ, रस को लेके आ रहा हूँ। मध्वाचार्य जी ने रस और प्रेम की चर्चा नहीं की, मध्वाचार्य जी ने सीधा रियलिटी की, वास्तविकता की चर्चा की है। शंकरा को बोला भाई देखो तुम एक कह रहे हो, ये असलियत नहीं, असलियत है कि दोनों दोनों अलग है। महाप्रभु ने कहा ये ठीक है, हम मानते हैं, गुड, मगर इसके बाद प्रेम भी एक सब्जेक्ट है, मैं प्रेम की चर्चा लेके आ रहा हूँ। मध्वा प्रेम की दृष्टि से आत्मा परमात्मा एक है, तो ऐड कर दिया। तो क्या है, तो ये सिद्धांत नया हुआ या ये सिद्धांत अपडेशन हुई? अपडेशन हो गई, उसी का ब्रांच हो गया एक। फिर दूसरी बात आती है, अभी मध्वाचार्य वाले कहते हैं कि देखो भी भगवान तक पहुंचना है तो भीम के द्वारा पहुंचोगे, तुम्हारे ऑल्टर में भीम भी होने चाहिए, मगर हमारे ऑल्टर में भीम तो क्या पांडव भी नहीं है। कौन है? राधा है, गोपियाँ हैं। वो कहेंगे कहाँ से आ गए भैया, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। मध्वा संप्रदाय में राधा तो अब नाम भी नहीं ले सकते, वो मानते ही नहीं। तो उसको क्या करोगे? महाप्रभु तो हम तो राधा ही राधा है। तो महाप्रभु ने कहा, तो हमारे आचार्य ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रांच मध्वाचार्य जी इस संसार को और भगवान को वास्तविकता की दृष्टि से देख रहे हैं। मध्वाचार्य जी संसार की, भगवान जब इस संसार में आते हैं तो क्या लीलाएं करते हैं, क्या करते हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा हम उस पर फोकस नहीं कर रहे भगवान इस संसार में आते क्या करते हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि भगवान जब अपने धाम में होता तो क्या करते हैं। कर सकते हो नहीं, आदमी एक ही है, फोकस अलग है। जैसे कोई बंदा कहेगा भाई हम इस पर फोकस कर रहे हैं, जैसे रावत है, हम इस पर, या मनिंदर हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि अपनी दुकान पे क्या करते हैं। कहेगा नहीं यार हमें इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि घर में क्या करते हैं। तो क्या एक दूसरे की बात काट रहे हैं? वो नहीं काट रहे, अलग अलग पहलू बता रहे हैं उस बंदे का। नहीं, तो महाप्रभु ने कहा ठीक है। मध्वाचार्य ने फोकस किया कि कृष्णा सृष्टि कैसे करते हैं, सृष्टि कैसे चलाते हैं, सृष्टि में क्या करते हैं, उसकी भक्ति की है, उसकी प्रशंसा की है। और जब सृष्टि की बात आती है तो सृष्टि में सबसे महान कौन है, सबसे ऊपर कौन है इस सृष्टि में? कौन है? कौन है? अरे भगवान के सिवाय, भगवान को छोड़ के सबसे ऊपर कौन है, टॉप मोस्ट? क्या? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बाद नारद, मेरी कोई परंपरा उन्होंने पूछ रहा हूँ। ब्रह्मा जी के बाद सबसे ऊपर है मुख्य प्राण, प्राण वायु, वायुदेव। वायुदेव सबसे ऊपर है। ब्रह्मा जी के सेकंड वायुदेव है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ प्राणों से तो चल रहा है। प्राण निकाल दोगे सब मर जाएंगे, संसार खत्म है ना। पेड़ों में प्राण, हम में प्राण, तो उसको कहते हैं मुख्य प्राण। सब कुछ प्राण में नहीं, यहाँ संसार से प्राण निकल गया तो जीवन खत्म। क्लियर हो गया? इसीलिए मध्वाचार्य जी ने बोला अगर भगवान को प्राप्त करना है तो प्राणों के थ्रू, वायुदेव के थ्रू प्राप्त करना। प्राण क्या है? वायुदेव। वायुदेव, वायु जीवोत्तमा। इस संसार में सबसे महान जीवात्मा कौन है? वायुदेव। शिव से भी ऊपर है, रुद्र से भी ऊपर है, उससे ऊपर है, शेषनाग से भी ऊपर है, उनकी कैटेगरी ऊपर है। क्योंकि शिव भी अगर जिंदा रहेंगे तो प्राणों के थ्रू ही रहेंगे इस संसार में, तो प्राण हो गए। तो क्योंकि मध्वाचार्य जी फोकस कर रहे हैं कृष्ण पे, जो कि यहाँ संसार मतलब ऑफिस, धाम मतलब उनका घर, तो वो भगवान की आराधना करते हैं उनके ऑफिस में, इस ब्रह्मांड को कनेक्ट करके। तो अगर कृष्ण को प्राप्त करना है ऑफिस की दृष्टि से तो किसके थ्रू जाना पड़ेगा? किसके थ्रू जाना पड़ेगा? प्राण वायु, क्योंकि वो मेन है, सबसे निकट है हरि के। हरि के सबसे निकट है ब्रह्मा जी के बाद। ब्रह्मा जी के थ्रू नहीं जाते हम। किसके थ्रू जाएंगे? ब्रह्मा जी के थ्रू। क्यों नहीं जाएंगे? ब्रह्मा जी के थ्रू इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा मना है। पुष्कर गए थे ना आप, वहाँ पे आपने देखा एक ही मंदिर है ना, ब्रह्मा जी को शाप मिला था कि तो आपकी पूजा नहीं होगी कलयुग में। तो ब्रह्मा जी के थ्रू नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी के नेक्स्ट कौन है? वायुदेव, प्राण, उनके थ्रू जाएंगे।
इसलिए, और उन वायुदेव के 3 अवतार हुए हैं। पहला प्रथमो हनुमंता, द्वितीय भीमा, तृतीय आनंद तीर्थ मध्वाचार्य खुद। तो उन्होंने कहा भीम के थ्रू जाएंगे हम, हनुमान जी के थ्रू क्यों नहीं, क्योंकि हम कृष्ण की पूजा करते हैं, हनुमान कृष्ण और हनुमान जी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। राम की करोगे तो हनुमान जी के थ्रू, अदरवाइज हम भीम के थ्रू जाएंगे क्योंकि कृष्ण की पूजा है ना। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया। महाप्रभु ने कहा ठीक है हम मानते हैं, मगर हमारा फोकस कृष्ण पे किस पे है? उनके घर पे, उनके धाम में। उनके धाम में भीम का रोल नहीं है। उनके घर में किसका रोल है गोलोक में? राधा का। प्रेम की दृष्टि से भगवान को प्राप्त करना है तो राधा के थ्रू, ऑफिशियल दृष्टि से भगवान को प्राप्त करना है तो किसके थ्रू? भीम के थ्रू, वायुदेव के थ्रू। तो हार्मोनाइज हो गया। तो हमारी संप्रदाय क्या अपडेशन नहीं हो गई? हम कोई काट नहीं रहे, हम एक अलग पहलू बता रहे हैं। हम महाप्रभु ने कहा मैं प्रेम की दृष्टि से बता रहा हूँ, उन्होंने इस ब्रह्मांड की दृष्टि से बताया, हमने अपडेट कर दिया, इसलिए राधा आ गई हमारे यहाँ। क्लियर हो गया? सो ऐसे आप समन्वय कर सकते हो, इतना जानना काफ़ी है। क्लियर हो गया? ये 2 चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं, बाकी डिटेल है। मध्वाचार्य जी ने कहा जीवन का लक्ष्य क्या? मोक्ष। महाप्रभु ने कहा प्रेम। कोई अलग बात की? अलग है? एक ही है, एक है। क्योंकि अगर मोक्ष के बाद क्या, मोक्ष के बाद अगर कोई भक्त मध्वा संप्रदाय में वैकुंठ जाता है तो क्या करेगा वहाँ? प्रेम ही तो करेगा। उन्होंने बोला नहीं, बस उन्होंने बोला नहीं ऐसा, उन्होंने बोला मोक्ष है, क्योंकि उनकी लड़ाई शंकरा से थी। अब शंकराचार्य मायावाद से लड़ाई है, प्रेम व्रेम ले आते तो वहीं हार जाते। तो उन्होंने कहा नहीं हम यहाँ इतना ही करेंगे। तो महाप्रभु ने कहा हमने प्रेम ऐड कर दिया, क्या खराब किया। सो इसलिए कंक्लूजन क्या है, हमारी संप्रदाय का नाम क्या है? हम कौन सी संप्रदाय में आते हैं? ब्रह्मा माध्व गौड़िया संप्रदाय। अगर कोई कहता है 5वीं संप्रदाय है, मध्वा का सिद्धांत अलग है, नाम अलग है, आप उसको इस तरह आप बोलो कोई अलग नहीं है। हमारी एक ब्रांच है मध्वा ब्रह्मा माधव गौड़ी, मध्वा माधव संप्रदाय की गौड़िया संप्रदाय ब्रांच है, और हमारी 5वीं संप्रदाय नहीं है, ब्रांच है। तो ये पूछेगा ब्रांच क्यों है? क्योंकि हमने, महाप्रभु ने मध्वा सिद्धांत को क्या किया है? अपडेशन की है। कैसे किए वो एक्सप्लेन कर देना, दैट्स ऑल। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अब बाकी लोगों की तो अंडरस्टैंडिंग शायद होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मुझे समझ भी आता है। और आचार्यगण भी यही कह रहे हैं 5वीं संप्रदाय नहीं है। ओके, क्लियर हो गया? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आप कि मध्वा संप्रदाय में आओ, आप किसने बोला? महाप्रभु खुद ही भगवान है, खुद ही अपने आप को बोला। कौन? वो नहीं मानते कि हमने अपडेट किया है, हम कहते हैं हमने आपको अपडेट किया है। वो क्यों मानेंगे? वो क्यों? वो तो महाप्रभु को ही नहीं मानते, तो क्यों मानेंगे? अब चक्कर ये है ना कि वो नहीं मानते, हम भी तो नहीं मानते। वृंदावन के गोस्वामी कौन सा मानते हैं? आप किसी भी इस्कॉन वाले से पूछो, वो कहेगा 5वीं संप्रदाय है। उनको पता ही नहीं इशू एग्जिस्ट कर रहा है, पता ही नहीं। हो सकता है बोल भी दे हाँ, बोलने में ही है, एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। सो ना यहाँ मानते ना वहाँ मानते, मगर हमारे कुछ हमारे आचार्य तो मानते हैं भाई, और उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी ऐसे। सो वो नहीं मानते, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम भी तो ऐसे ही है। पहले जुडाइज़म आया, फिर क्राइस्ट है। क्राइस्ट ने बोला भी मैं वही बोल रहा हूँ जो तुम्हारे मोसेस ने बोला है। उन्होंने नहीं माना, क्राइस्ट ने बोला मैं तो बता रहा हूँ, उन्होंने क्राइस्ट को लटका दिया। फिर प्रॉफिट मोहम्मद आए, उन्होंने कहा जो क्राइस्ट बोल रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ। इस्लाम नाम अलग दे दिया, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी थी इस्लाम, उन्होंने कहा नाम अलग दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग भूल गए हो कि क्राइस्ट ने क्या दिया है, मैं वही दे रहा हूँ मगर अलग तरीके से। तो उन्होंने अपनी, क्रिश्चियन ने बोला इस्लाम अलग है, इस्लाम ने बोला हम वही दे रहे हैं, वो उनमें लड़ाई हुई। सो जो अब अपडेट करोगे तो पिछले वाला नहीं मानेगा, हम नहीं मान रहे, समझ गए? हमने कहा हमने तो अपडेट ही किया आपका। तभी तो कोर्ट केस हो, तभी तो उन्होंने इस्कॉन को चैलेंज किया ओपनली। बट अब
ऐसे ही है। क्लियर हो गया? क्या और क्या क्या कहना है? हाँ हमने, हाँ मध्वा संप्रदाय को हमने अपडेट किया है, आगे भी अपडेट हो सकता है, मगर आगे अपडेट होगा नहीं, क्योंकि भविष्यवाणी है कि कलयुग के लिए महाप्रभु ही अवतार है हमारे अकॉर्डिंग। अब शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वो अपने मन से नहीं है कि ही इज़ द ओनली वे एंड ही इज़ ऑन द लाइट। सो इसलिए हमें कह सकते हैं कि एटलीस्ट स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग कि अब कलयुग में कोई और अपडेट करने नहीं आएगा, क्योंकि कलयुग के अवतार कौन है? महाप्रभु। इसलिए हम ये कहते हैं कि अब कोई और नहीं आएगा आगे, क्योंकि फिलॉसफी एंड हो चुकी है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। मोक्ष दिया हमने, प्रेम दिया, उन्होंने संसार के बारे में बताया, हमने धाम के बारे में बताया, तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है। सो अब अपडेट महाप्रभु ने हाईएस्ट दे दिया, प्रेम का भी और आगे महाभाव, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। सो इसलिए अब नहीं अपडेट हो सकती, एटलीस्ट हमारे अकॉर्डिंग कुछ है ही नहीं इसके आगे। रामानंद राय के बाद, तभी तो रामानंद राय डिस्कशन में यही आया, तभी महाप्रभु ने कहा कुछ और बताओ। रामानंद राय ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया वहाँ। तो उस डिस्कशन में एंड हो गया, तभी महाप्रभु ने डिस्कशन किया और उसको एंड किया कि अब अपडेट नहीं आएगा, फिनिश हो गया। समझ गए? दैट्स ऑल। हमारी संप्रदाय का नाम श्री रामानंद संप्रदाय या कुमार संप्रदाय से इंस्पायर्ड होंगे। ब्रह्मा संप्रदाय में ऐसा क्या है कि ब्रह्मध्वा का संप्रदाय में महाप्रभु आए, क्योंकि उन्होंने, मध्वाचार्य जी ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, मायावाद को डिफीट किया। तो महाप्रभु ने कहा कि ये बेस ठीक है, कलयुग में अगर कोई मायावाद से कंफ्यूज होगा तो ख़त्म है, आत्मा परमात्मा है कि उसकी भक्ति ख़त्म। तो महाप्रभु ने कहा ये हम अपनी बिल्डिंग का फाउंडेशन ये बनाएंगे, मध्वा संप्रदाय। और दूसरी बात है, मध्वाचार्य जी ने मायावाद को डिफीट किया, मतलब निराकार को ख़त्म किया। निराकारी निराकार तो है कलयुग में, सब मेन काम कर दिया जो कलयुग में कन्फ्यूजन है। हमने कहा ये अच्छी सर्विस है। और रूप को एस्टैब्लिश किया, भगवान का रूप है, निराकार नहीं है। और हम किसके पुजारी? हम रूप के पुजारी हैं। तो महाप्रभु आ सकते थे श्री वल्लभ में भी, किसी में भी आ सकते थे, कहीं भी, वो तो भगवान है, कहीं भी ऐड हो जा, कहीं भी अपना उसको बेस बना लेते। उन्होंने कहा ये बनकर सही है, क्योंकि ये बेस परफेक्ट है भक्ति के लिए, इसलिए महाप्रभु ने किया, मध्वाचार्य जी को अनुग्रहित किया उसमें आकर। ओके, वी लाइन अप देयर। किसको नहीं ले रहे? सेंस? कौन सी सेंस? सार को उनको मध्वाचार्य जी ने वहीं तक बताया है, उन्होंने अपना सार पकड़ा हुआ है, मगर उसको अपडेट नहीं कर रहे वो, क्योंकि महाप्रभु को नहीं मानते वो। अब ये प्रॉब्लम है। सो अब क्या करेंगे बताओ? वो श्लोकों की हजार मतलब है, वो एक नहीं है ना। अब जब महाप्रभु को मानते नहीं तो कैसे होगा बताओ? कैसे मानेंगे बताओ? मानते ही नहीं, क्या करोगे? वो नहीं मानते, भविष्य पुराण में कहते हैं किसी ने ऐड किए, हम नहीं मानते। अब जिसको नहीं मानना वो तो फिर हजार आर्ग्यूमेंट करेगा, है नहीं? मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि तो इस जगह का नाम क्या जहाँ पे रहते हो आप? आपको कैसे पता ग्रोवर कॉलोनी नाम है? बताना, मैं तो नहीं मानता। फिर क्या करोगे? क्या करो, कैसे प्रूव करोगे ग्रोवर कॉलोनी? कर सकते हो? यहाँ भी दिखा देते हैं बोर्ड लगे, बकवास आपने सब बना बुनों के लगाए रात को। मैं कह सकता हूँ कुछ भी, अगर नहीं गवर्नमेंट के पेपर में अगर खुद बना दिए, पैसे वैसे घूस दे के ग्रोवर कॉलोनी बना। जिसको नहीं मानना उसको नहीं मानना, उनको मानना ही नहीं, वो ओपन ही नहीं है इस पॉसिबिलिटी के लिए कि उनकी संप्रदाय अपडेट हो सकती है। और ऐसा होता है, आदमी जब अपनी संप्रदाय से चिपक जाता है तो मुश्किल है ना। अजीब है कहना, बट ऐसे ही है। नहीं, ऐसे ही हो रहा है बस, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो वी एंड अप देयर।
हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की